नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? आज हम जो है पार्ट 4 जो है कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 धारा, विद्युत और चुंबकत्व। ये हमने शुरू किया था। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके पढ़ा था। धारा विद्युत क्या है ये पढ़ा था। धारा विद्युत मतलब क्या? किसी सुचालक तार में से जो है इलेक्ट्रॉन्स जब प्रवाहित होते हैं तो धारा विद्युत प्राप्त होती है। सुचालक तार में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो धारा विद्युत प्राप्त होती है। इसको हम कैसे देखेंगे? तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब जलता है, पंखा चलता है उसी से, या विद्युत के उपकरण सारे जो चलते हैं उसके कारण हमें प्राप्त हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव। अब ये ध्यान से सुनिए बच्चों, स्थिर विद्युत विभव क्या होता है? जैसे पानी जो होता है, पानी का प्रवाह जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है हमेशा, है ना। अगर जो है मान लीजिए एक टेबल पर एक बाल्टी रखी हुई है, टेबल पर एक पात्र रखा हुआ है जिसमें पानी भरा है और दूसरा पात्र जो है नीचे रखा है, इसमें भी पानी भरा है। अगर हम जो है एक पाइप द्वारा जो है इसको जोड़ते हैं तो पानी कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगा? नीचे से ऊपर होगा कि ऊपर से नीचे होगा? हमेशा जो है नीचे से ऊपर से नीचे ही पानी का प्रवाह होता है। मतलब पानी का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। इसी तरह जो है जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। मतलब अधिक तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। जैसे आपको अगर जो है चाय गर्म होगी या कुछ भी गर्म होगा, ग्लास में रखा है और आपको पिया नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे? एक बड़ा बर्तन ले लोगे, उसमें ठंडा पानी रखोगे और फिर वो ग्लास उस बर्तन के अंदर रख देते हो, है ना। तो क्या होगा? जो गर्म तापमान वाला वस्तु है उसका तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और ठंडी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब ऊष्मा का प्रवाह भी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। इसी प्रकार जो है धन विद्युत आवेश की जो प्रवृत्ति होती है वो उच्च स्तर से, विद्युत के उच्च स्तर से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होने की होती है। जैसे पानी का प्रवाह होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, ऊष्मा का प्रवाह भी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, वैसे ही विद्युत स्तर भी होते हैं। विद्युत का भी प्रवाह उच्च विद्युत स्तर से निम्न विद्युत स्तर की ओर होता है। मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को विद्युत विभव कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये तार है, तार को हम जो है ऐसे दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो अब यहाँ पर जो है ये एक सिरा ये है तो ये एक विद्युत स्तर हो गया, ए विद्युत स्तर हो गया और बी विद्युत स्तर हो गया। अगर जो है ये जो है धन आवेश है इधर और इधर ऋण आवेश है, तो हमेशा जो है क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत आवेश का प्रवाह धन विद्युत स्तर को हमेशा उच्च स्तर मानते हैं और ऋण विद्युत स्तर को हमेशा निम्न स्तर मानते हैं। मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर विद्युत का प्रवाह होता है या विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। उच्च स्तर अर्थात धन विद्युत आवेश का स्तर जो होता है वो विद्युत स्तर उच्च स्तर माना जाता है। आया समझ में? अब इसके बाद जो है अगला पढ़ेंगे हम विभवांतर क्या है। जैसे जलप्रपात की ऊंचाई से नीचे जो है पानी गिरता है, गर्म वस्तु से ठंडे पदार्थ वाले तापमान की ओर जो है ठंडा गर्म, उच्च स्तर निम्न स्तर।
वैसे ही जो है यहाँ पर जो दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं का इस विद्युत स्तर को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के विद्युत विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर है उसे विभवांतर कहते हैं। आया समझ में? अब जो है हम विद्युत परिपथ अगर देखते हैं तो परिपथ देखने के लिए उसमें हम परिपथ में कैसे दर्शाते हैं? अगर हम परिपथ में तार दर्शाएंगे तो केवल ये तार द्वारा दर्शाते हैं। अगर विद्युत सेल है तो विद्युत सेल को दर्शाने के लिए हमेशा जो है एक बड़ी लाइन दर्शाते हैं, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन जो है ये धन भाग है सेल का और छोटी लाइन मतलब ऋण भाग होती है, इस तरह से। और ये यहाँ पर क्या जोड़ दिया हमने? तार जोड़ दिया है ना। और फिर जो है विद्युत बल्ब को अगर दर्शाना है तो जो है क्या दर्शाते हैं? विद्युत बल्ब को दर्शाने के लिए इस तरह से, जैसे विद्युत बल्ब होता है ना वैसे ही विद्युत बल्ब को दर्शाया जाता है। और विद्युत के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, मतलब धन से ऋण की ओर विद्युत का प्रवाह होता है, ऐसे दर्शाते हैं। अब इस तरह से परिपथ दर्शाया जाता है। हम आकृति द्वारा भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, तांबे के तार को जोड़कर ये परिपथ जो है पूर्ण किया हुआ है। ये जो है क्या है? तांबे का तार है, ठीक है। अब इसमें जो है बल्ब लगा दिया है, लेकिन बल्ब प्रकाशित होगा क्या? जब तक हम कोई विद्युत स्रोत से इस तार को नहीं जोड़ते हैं तब तक बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, है ना। अब जो है तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है क्या? इसमें नहीं हो रही है, इसीलिए जो है बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। अब हमने क्या किया है? 1.5 वोल्ट का एक शुष्क सेल ले लिया। ये शुष्क सेल जो है यहाँ पर हमने जोड़ दिया। यहाँ पर जोड़ने पर जो है क्या है? ये सेल का धन सिरा, बड़ा लाइन मतलब धन सिरा, छोटी लाइन मतलब ऋण सिरा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने कुंजी जोड़ दी है, इसको क्या बोलते हैं? कुंजी। कुंजी को दर्शाने की और भी पद्धति है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे ही हमने जोड़ा यहाँ बल्ब चमकने लगता है ना। सेल के धन सिरे से हमेशा ऋण सिरे की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है और परिपथ पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है संकेत, बल्ब का संकेत दिखाई दे रहा है, विद्युत सेल का संकेत दिखाई दे रहा है, ये तांबे के तार है। जैसे ही हम जो है सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर तार, यहाँ से जो है एक तार जोड़ा है, बल्ब तक जोड़ा है, दूसरा तार जोड़ा है यहाँ से सेल के ऋण से जोड़ा है। अब यहाँ पर जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, कुंजी दबाते हैं तो बल्ब प्रकाशित होने लगता है और विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ऐसे दिखाई देता है। अब इस प्रकार हमने देखा कि ये विद्युत धारा तार में से क्यों प्रवाहित होती है? विभवांतर के कारण ही प्रवाहित होती है। विभवों में अंतर है, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। विभवों में अंतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये विद्युत धारा विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है। किसी तार में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। किसी तार में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई क्या है? कूलम प्रति सेकंड अर्थात एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। हम जो है कैसे लिख सकते हैं? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। किसी तार में से 1 सेकेंड में
1 कूलम विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है तो प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होती है? 1 इकाई विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, एसआई प्रणाली में इकाई है कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर भी कहते हैं, इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है। आया समझ में बच्चों? आज हम इतना ही पढ़ेंगे, होमवर्क दूंगी, उसको आप जो है कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।